हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस सी वर्मा। फाइंड द मास कैपिटल एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट। ये जो रस्सी है और ये जो पुली है उसकी मास नहीं है। ये कैपिटल एम है, ये एम डैश है और ये स्मॉल एम है। ये एम जो है डाउनवर्ड मोशन है, इंक्लाइन प्लेन राइट में चलेगी, तो इसमें स्मॉल एम जो है वो रेस्ट में रहना चाहिए। ट्रिंगुलर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में स्मॉलर ब्लॉक इसमें रहना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए। तो कैपिटल एम का वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये जो एम है वो कितना होना चाहिए। देखो अगर इसमें बात करें तो ये टी लगेगी, तो रेस्ट्रिंग सेम है तो यहाँ भी टेंशन टी लगेगी। मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सेलरेशन ए नॉट डाउनवर्ड अगर ये जा रहा है तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगी, आपको पता है ये नॉर्मल फोर्स लगेगी। तो इसका एक डाउनवर्ड में क्या लगेगा, एम जी लगेगा, ये आपको पता है। स्मॉल एम है तो स्मॉल एम जी लगेगा। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये सब आपको जानकारी है, तो ये बन जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो इधर एक बन जाता है एम जी साइन थीटा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्मॉल एम की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल एम की। अब यहाँ पे देखिए, जब ये ए नॉट से इधर जाएगा तो इसका एक स्यूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, आपको पता है उसका वैल्यू होगा एम ए नॉट। अब देखो भाई, ये जब ये थीटा है तो ये वाली एंगल भी कितनी होगी, थीटा हो गया। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा और उसका नाम होगा एम ए नॉट और कॉस थीटा। क्लियर है। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, उसका नाम होगा एम ए नॉट साइन थीटा। अब जो ब्लॉक स्मॉल एम है, एम ब्लॉक एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रिंगुलर ब्लॉक। मैं स्मॉल एम की बात किया तो पहले कैपिटल एम की बात करूं तो फॉर लिखता हूं मैं, फॉर कैपिटल एम। तो क्या होगा बच्चों, कैपिटल एम में कैपिटल एम ये नीचे लगेगा वेट फोर्स कैपिटल एम जी, और ये हो गया टेंशन और ये आ रहा है ए नॉट से। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए नॉट। एक इक्वेशन बन गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं इससे, कैसे बनेगा देखिएगा। ये हो गया ट्रिंगुलर ब्लॉक, ट्रिंगुलर सरफेस हो गया और यहाँ पर थीटा है और इस पे है एम ये वाला। तो सारे यहाँ पर हम फोर्स तो लिख दिया है ना, यहाँ पर नॉर्मल ऊपर लिख दिया हूँ, उसके बाद इधर लिखा हूँ क्या, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा। इधर क्या लिखा हूँ, एम जी साइन थीटा। इधर क्या लिख दिया हूँ, इधर लिखा हूँ एम ए नॉट कॉस थीटा। देखो यहाँ डायग्राम है। तो ये सारे फोर्स जो होंगे ये एक्स एक्सिस है, एफ एक्स में जीरो करना है, और ये कौन है, वाई एक्सिस है ये वाली। तो एफ एक्स को जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ए नॉट इज इक्वल टू जी टेन थीटा, और इसको बना देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है, इक्वेशन नंबर सेकेंड बना दिया। अब वाई में फोर्स को जीरो करो भाई, ये वाला वाई है तो देखो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, फोर्स को जीरो करना है तो नॉर्मल माइनस एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इक्वल टू जीरो। तो नॉर्मल इक्वल टू जो होगा वो हो गया एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, ओके यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब बड़ा वाला जो एम है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये हो गया इंक्लाइन प्लेन, ये हो गई थीटा, और इस पे जो नॉर्मल लगेगा ये वाला एन ऐसे लगेगा। सही बात, इंक्लाइन प्लेन पे अगर आप दिखाओगे डायग्राम तो कुछ इस तरह से लगेंगे, और एक टेंशन इसका लगेगा इधर टी। सही है। अब इसका आपको ब्रेक करना होगा कंपोनेंट इसका। तो ये नॉर्मल जा रही है ऐसे, तो ये ऐसे नॉर्मल है, तो ये थीटा है, ठीक है। तो इधर जो कंपोनेंट टूटेगी इधर इसका, इस नॉर्मल का कंपोनेंट, तो इधर होगा एन साइन थीटा, ये आपको पता है। और एक इधर टूटेगा क्या, एन कॉस थीटा।
और ऊपर इसका एक नया नॉर्मल लग रहा है, वो क्या नाम है, एन डैश, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, एन डैश, इसका वेट जो लगेगा वो लगेगा एम डैश जी। डाउट एकदम सिंपल है। तो इंक्लाइन प्लेन का वेट फोर्स इधर होगा। अब ये जा रहा है किधर किधर, तो एक इक्वेशन तो यहाँ बनता है भाई, तो क्या बनेगा, टी माइनस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम डैश इंटू ए नॉट। ए नॉट इक्वेशन थी, बाकी भी आपको इक्वेशन बनेंगे, ऊपर में लिखेंगे, ऊपर में एफ वाई इक्वल टू 0 वाई कॉम्पोनेंट में, तो यहाँ पर लिखेंगे एन डैश माइनस एम डैश जी अब माइनस एन कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, एन डैश इज इक्वल टू एम डैश जी प्लस एन कॉस थीटा, और इसको लिख दूंगा इक्वेशन नंबर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। और इसमें क्या मिलेगा आपको, बस ये तो हो गया आपको इक्वेशन, इतने इक्वेशन हो गए। अब हमें इसी से सोल्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे किसका, एम डैश का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ टेंशन दो बार है, ये है, ये एक इक्वेशन है, तो इसको मान लीजिए फिफ्थ, इसको मान लीजिए फोर्थ। अब सही है, इतना हो गया, 5 इक्वेशन हो गया। तो इसको और इसको अगर हम जोड़ दें तो टेंशन खत्म हो जाएगा, ये वाला देखो, ये टेंशन टी खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट प्लस फोर्थ, जोड़ता हूं, देखो भाई, ये टेंशन है और यहाँ पर ये टेंशन है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, एम जी माइनस एन साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे एम जी माइनस एन साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे एम ए नॉट प्लस एम डैश ए नॉट, ये मिल गया आपको। अब यहाँ से देखिए एन का वैल्यू ये रहा एन का वैल्यू, देखो एन का वैल्यू, तो पुट करेंगे यहाँ पर एन का वैल्यू, तो फ्रॉम थर्ड से एन का वैल्यू पुट करो, तो कैपिटल एम जी माइनस एन, तो एन लिखेंगे क्या मिलेगा, एम जी कॉस थीटा, अब पहले से है साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे पहले से है साइन थीटा, और फिर हो गया यहाँ पर माइनस, तो लिखेंगे एम ए नॉट स्मॉल एम ए नॉट, और लिखेंगे साइन थीटा, अब पहले से था फिर साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया, ए नॉट कॉमन हो जाएगा, तो एम प्लस एम डैश आएगा, गुड आउट, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ए नॉट का वैल्यू लिखेंगे, ए नॉट का वैल्यू, यहाँ पे ए नॉट का वैल्यू लिख देंगे, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम कॉमन ले लेते हैं, और साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, या रखिए अभी कोई दिक्कत नहीं, एम जी यहाँ हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस एम। देखिए ए नॉट का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया मैंने, यहाँ पर ए नॉट का वैल्यू देखो, जी साइन थीटा है, क्या है, जी टेन थीटा, तो जी टेन थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जी टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ए नॉट कैपिटल एम डैश। अब यहाँ पे एम जी आ गया और साइन थीटा आ गया, तो कॉमन कर लेता हूँ यहाँ पर, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इंटू साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो मिलेगा कॉस थीटा प्लस, ये हो गया आपको साइन थीटा डिवाइडेड बटे कॉस थीटा, अब पहले से है साइन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट कैपिटल एम प्लस एम डैश, ये मिल गया। अब यहाँ देखेंगे कैपिटल एम इंटू जी माइनस स्मॉल एम इंटू जी साइन थीटा, और यहाँ देखो यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मिल जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए नॉट कैपिटल एम प्लस एम डैश। अब इसको देखो, यहाँ से कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ए नॉट कैपिटल एम प्लस एम डैश। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अब क्या करना है भाई कि हमें एम डैश सोल्व करना है और ए नॉट को हटाना है, ए नॉट को हटा भी देना है। तो देखो कैसे सोल्व कर रहे हैं, पहले बात की कैपिटल एम जी माइनस एम जी
टेन थीटा इक्वल टू, इसको भी लिखते हैं क्या, जी टेन थीटा लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कैपिटल एम प्लस जी टेन थीटा एम डैश। हमें तो निकालना है एम, तो यहाँ एम है और यहाँ भी एम है, ठीक है। तो क्या करता हूँ कि इसको इधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेकर आ जाता हूँ, इसको आप इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ पे मिलेगा कैपिटल एम जी माइनस जी टेन थीटा कैपिटल एम। इसको इधर ले जाएंगे तो स्मॉल एम जी टेन थीटा, और पहले से था जी टेन थीटा एम डैश। क्लियर बच्चों, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, तो यहाँ पर क्या होगा, जी कॉमन होगा, क्या होगा, जी और कैपिटल एम, तो एम जी वन माइनस टेन थीटा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जी टेन थीटा कॉमन होगा, स्मॉल एम प्लस एम डैश। फिर बच्चों क्या होगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एम इक्वल टू बचेगा आपके पास स्मॉल एम कैपिटल एम डैश और टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा। ये आंसर होगा, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम इक्वल टू, इसमें से टेन थीटा कॉमन लेंगे तो स्मॉल एम कैपिटल एम टेन थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा, इसमें से कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, वन डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस वन, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बटे कॉट थीटा माइनस वन। अब देख रहे हैं, ये हो गया आंसर। तो एस.सी. वर्मा सर की ये सवाल थी, उनकी किताब की सवाल थी। आप सवाल को एक बार और समझ लो, और काफ़ी सिंपल से देखो, एक कैपिटल एम है, इसको एक स्ट्रिंग से पुल्ली से होते हुए एक ट्रिंगुलर ब्लॉक एम डैश को कनेक्ट किया गया है, उसके ऊपर एक एम है। अब ये स्मॉल एम जो है रेस्ट में रहना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, तो इसमें क्या आपको मास हैंग करना चाहिए। फिर ये बड़ी डायग्राम मैंने लिख दिया है और इसके कंपोनेंट तोड़कर आपने ब्रेक कर दिया और सारे इक्वेशन को लिख दिया, और इक्वेशन लिखने के बाद एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट करके, जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स होती है उसके हेल्प से मैंने सोल्व किया। पहले ऐड करके टेंशन को खत्म कर दिया, फिर नॉर्मल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो जहाँ जरूरत थी वहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया, और मेरा जो आंसर है स्मॉल एम कैपिटल एम, सॉरी यहाँ पर कैपिटल एम डैश है, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डैश कॉट थीटा माइनस वन। थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना था, तो हमारा आंसर इसी रूप में होगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।